अदोनाई यहोशुआ हमशियाह के जलाली और मुकद्दस नाम में आप सबको शबाश शलोम, हालेलुया। हम सीख रहे हैं यहोवा का निशान और हैवान का निशान, यानी मार्क ऑफ यहोवा और मार्क ऑफ बीस्ट। आज इसका 6वां एपिसोड है। हमने 5 एपिसोड्स के अंदर यह सीखा है कि यहोवा पाक खुदा का निशान क्या है। यहोवा पाक खुदा का निशान क्या है? आप सबको याद है कि हमने क्या क्या सीखा कि यहोवा मुकद्दस का निशान कौन कौन सा है? याद है किसी को? सबसे पहले हमने यह सीखा है कि जो खतना है वो यहोवा के अहद का निशान, और उसमें जो 8 का अदद है वो यहोवा नाम के अदद का बिल्कुल मसावी अदद है, क्योंकि यहोवा नाम का आखिरी डिजिट क्या है? 8 है। उसके बाद हमने ये सीखा था कि जो तोरा है, अस्तस्ना की किताब में ये वाज़ेह तौर पर मैंने हवाला भी पढ़ाया था कि तौरात जो है वो हमारी पेशानियों यानी हमारे माथे पर और हमारे हाथों पर निशान के तौर पर रहे। क्या रहे? निशान के तौर। उसके बाद मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि खुदावंद के शबात, खुदावंद की ईदें, खुदावंद के मुकद्दस दिन त्यौहार जो हैं खुदावंद के, जो बिब्लिकल हैं, जो बाइबल के अंदर लिखे हुए हैं, उनको भी बाइबल मुकद्दस ने अपने अहद का निशान कहा है। लिखा है कि तुम्हारे और मेरे दरमियान ये क्या रहेंगे? निशान रहेंगे। हालेलुया। और हम मुसलसल वीकली शबात पर भी जो है वो गुफ्तगू कर रहे थे, और पिछले एपिसोड में भी मैंने बताया था कि जो कोई शबात नहीं मनाता वो दरअसल एथियस्ट है। वो कौन है? यानी मुलहिद है। तो थोड़ा सा नोट करें कि क्यों शैतान ने अपना निशान जो है, जब हैवान आता है, देखें खुदा ने कहा मेरी तौरात जो है, अब तौरात में शबात, ईदें, खतना सब कुछ इसके अंदर है, सब कुछ है इसके अंदर है। अगर ये हवाला निकाल कर पढ़ दें ताकि हम यहीं से शुरू करें। अससना गलबन 6वां बाब है। और ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूँ तेरे दिल पर नक्श रहे, और तू इनको अपनी औलाद के जहन नशी करना, और घर बैठे और राह चलते और लेटते और उठते वक्त इनका जिक्र किया करना, और तू निशान के तौर पर इनको अपने हाथ पर बांधना, और वो तेरी पेशानी पर टीकों की मानिंद हो। आमीन। हुक्मों को यानी तोरा को हाथों पर बांधना है बतौरे निशान, बतौरे निशान। और कहां लगाना है? पेशानी यानी माथे पर। अब तौरा के अंदर सारी बातें हैं, ईदें हैं, खतना है, शबात है, जितनी चीजें हमने सीखी हैं वो सारी की सारी किस पर है? यानी यहोवा ने यह कहा ये सब कुछ तुम्हारे हाथ पर और तुम्हारी पेशानी पर बतौरे निशान रहे, बतौरे निशान। यानी सारे हुक्म खुदा के, उसमें ईदें, शबात, जितने भी निशान मैंने बताए हैं बाइबल में से। मुकाशवा की किताब जब आप 13 बाब आयत नंबर 17 पढ़ते हैं, तो हैवान जब अपना निशान लगाना शुरू करता है तो वो आखिर दो जगह का इंतखाब क्यों करता है? कौन सी जगह का इंतखाब करता है? जरा पढ़ें। मुकाशवा का 13 बाब की 17वीं आयत के अंदर लिखा है, ताकि उसके सिवा जिस पर निशान यानी उस हैवान का निशान या उसके नाम का अदद हो और कोई चीज हो, कोई खरीदो फरोख्त ना कर सके। हिकमत का ये मौका है, जो समझ रखता है वो इस हैवान का अदद गिन ले, क्योंकि वो आदमी का अदद है और उसका अदद 666 है। अच्छा, ये 16वीं आयत से पढ़ दें कि हाथ और माथे पर ये छाप लगाई जाएगी। कहां लगाई जाएगी? 16वीं आयत में लिखा है, जरा पढ़ दें 15 और 16। और उसे उस हैवान के बुत में रूह फूंकने का इख्तियार दिया गया, ताकि वो हैवान का बुत बोले भी, और जितने लोग उस हैवान के बुत की परस्तिश ना करेंगे उनको कत्ल भी कराए। और उसने सब छोटे बड़ों। 1 मिनट, तौरात में क्या लिखा है? तौरात तूने अपने बच्चों के
ज़हन नशीन करनी है। क्या लिखा है? तो रात का भी यही वो नक्शा है कि बच्चों को साथ में शामिल रखा गया। किसको? खुदा चाहता है कि ईमानदार की नस्लें भी जो हैं वो मेरे हुक्मों पर क्या करें? अमल करें, और उनके माथे और हाथ पर बतौर निशान तोड़ा रहे। हैवान ने भी किसका इंतखाब किया है? लिखा है छोटे बड़ों। क्या लिखा है? उसने बकायदा तौर पर छोटे बड़ों को निशाना बनाया, क्योंकि वो जानता था कि हाथ और माथे पर जो तौरात है इसको हटाना है और मैंने अपनी छाप लगानी है। आगे जरा पढ़ेंगे। और उसने सब छोटे बड़ों, दौलतमंदों और गरीबों, आजादों और गुलामों के दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक छाप कर दी। एक छाप कर दी। छाप करा। एक दाने हाथ से मुराद जो है ना, वो आपको पहले मैं समझा दूं। दाना क्यों उसने चुना, बायां क्यों नहीं चुना? दाना जो है, सुने, बाइबल में लिखा है कि यहोवा पाक खुदा जब अपने बेटे यहोशुआ को मुर्दों में से जिंदा करते हैं, रसूलों ने अपनी अनाजील के अंदर और अपने खतूत के अंदर बताया है, वाज़ेह लिखा है कि वो बाप के दाने हाथ देखा गया। किसके? अच्छा, दाने से मुराद आप तलमूद, मिशना, तरगूम ये वगैरह सब पढ़ लें, आप यहूदी लिटरेचर पढ़ लें। दाने से मुराद मेल्खिसेदक की कहानत है। दाने से मुराद क्या है? दाने से मुराद मेल्खिसेदक की कहानत है। तो वो दाने पर अटैक करता है, यानी यहोवा की जो कहानत जमीन पर कायम है मेल्खिसेदक की, वो सबसे पहले अटैक उस पर करता है। किस पर अटैक करता है? मेल्खिसेदक की कहानत पर। ठीक है, इसलिए ओरिजिनल कहानत को सबसे पहले वो शिकार करता है, उसको खत्म करता है, फिर उस पर अपना कंट्रोल जमाकर एक फेक कहानत मुसल्लत करता है। एक फेक कहानत मुसल्लत करता है। अब आप लोगों ने बड़ा जिगरा कर लेना है और जहन बड़ा कर लेना है। जो बातें आज मैं आपको बताने वाला हूं, मुमकिन है आप लोग सुनने वाले या देखने वाले या आप जितने हाजरीन हैं, ये सारे लोग आप मुझसे इत्तेफाक ना करें, लेकिन ये बातें मेरी नहीं है, ये बातें बाइबल की हैं और हकाइक पर मबनी है। तारीख उठाकर देख लें, हमारी कौम के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ किया गया, बहुत बड़ा फ्रॉड किया गया। आज हजारों लोग हैवान के तसल्लुत में मौजूद हैं। किसके तसल्लुत में? और वो अपने आप को ईमानदार कहते हुए थकते नहीं। ठीक है जी, वो अपने आप को खादम कहते हुए थकते नहीं। आज बेशुमार ऐसे लोग हैं जो उछल उछल कर कलाम सुनाते हैं, ढोल की कुट कुट के, तबला कुट कुट के, बाजा बजा बजा के, गिटार बजा बजा के, ड्रम बजा बजा के प्रस्तिश करते हैं, लेकिन दरअसल इसके बावजूद भी वो हैवान के तसल्लुत में है। उन पर मोहर लग चुकी है, उन पर मोहर है। ठीक है, ये जो आप चिप का जो निजाम है, ये जो आप इसके चक्कर में है ना कि चिप आएगी, तो वही हैवान का निजाम है। ये आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ये उसी ने निकाला ये सारा कुछ। मैं ये नहीं इनकार कर रहा कि उसने नहीं निकाला, ये उसने सब कुछ इसलिए निकाला है ताकि ईमानदार को असल निशाने पर आने ना दिया जाए। उस ईमानदार को यह ना पता चले कि दरअसल उसने असल हमला कहां किया। वो आपको ये धोखा दे रहा है और आपको बता रहा है कि ये है 666, ये है 666, ये है 666। किसी भी ब्रांड की आप जब ज्यादा कॉपियां बना देते हैं तो उसमें ओरिजिनल को पहचानना मुश्किल हो जाता है। उसने 666 की इतनी कॉपीज बना दी हैं, इतनी कॉपीज बना दी हैं कि आज हर ईमानदार जो है, आप देख लें, वो सारे चिप के पीछे लगने से भजे फिरते। क्यों जी? वो चिप आ गई जी, चिप आ गई, और ठीक है उसी का ही है, मैं मानता हूं ये उसी का ही है, लेकिन ये मेन टारगेट नहीं है। ये मेन टारगेट है नहीं है, मेन कुछ और है। पूरी बाइबल आपने छोड़ दी और एक सिर्फ अदद के पीछे आप भाग उठे। मेरी बात को समझ रहे? अरे भाई, आप जहां 666 लिखा हुआ देखेंगे तो क्या वो हैवान के सिर्फ अदद है? ये पिछले कुछ चंद सालों पहले मैंने बर्तनों पर, जूतों पर, कंगे पर और बहुत सारी और आइटम्स हैं, उन पर मैंने 666 लिखा हुआ देखा। लोग मुझे कहने लगे देखो जी 666। मैं हंसता था, मैं कहता था यार देख लोग कितने भोले हैं, सादा लोग हैं और ये बेचारे आराम से गुमराह हो जाते हैं। हैवान ने इतनी कॉपीज बनाई हैं ताकि आप उसके असल निशाने को समझ ना सके। याद रखें, बाइबल को कभी भी बगैर कॉन्टेक्स्ट के ना पढ़ें। हैवान करता क्या है? हैवान की निशानियां सारी आपने शुमार करनी है, एक ही नहीं। क्या बाइबल में उसकी एक ही निशानी बताई गई और वो अदद है? जी नहीं, अदद भी है, लेकिन इसके साथ साथ और भी उसकी क्या है? निशानियां हैं। सुने निशानियां क्या है? बेस तो मैंने आपको पढ़ा दी कि सबसे पहले वो अटैक किस पर कर रहा है? माथे पर और हाथ पर। क्यों अटैक कर रहा है वो? क्योंकि हाथ पर और माथे पर क्या है?
तोरा है, कलाम है, शरीयत है। क्या है? यानी हैवान सबसे पहले क्या करेगा जी? जैसा कि मैंने स्टार्ट में आप लोगों को बताया था कि जो हाथ से मुराद है ये अमल है। ये क्या है? काम, अमल। यानी वो आपके अमल को तब्दील करता है, आपके अमल में से तोरा निकाल देता है, शरीयत निकाल देता है। शरीयत को क्या करता है? जो बंदा आपको ये कहे कि हमने शरीयत पर अमल नहीं करना, बेसिकली वो हैवान का वर्कर है, हैवान का करिंदा है। वही है 666 का नुमाइंदा, उसका वर्कर, उसका भेजा हुआ। सादा लफ्जों में कहूं, फाड़ने वाला भेड़िया। ठीक है जी। सो लिहाजा आए इसको मजीद समझने की कोशिश करते हैं। देखें जी, दानियल 7 बाब आयत नंबर 25 जब आप देखते हैं, ये जरा वाला पढ़ दें निकाल कर, तो पहली निशानी से शुरू करते हैं। पहले उसने क्या क्या किया? ठीक है जी, नबियों ने उसका निशान क्या बताया? यूहन्ना रसूल ने सिर्फ 666 नहीं बताया, यूहन्ना रसूल ने और भी बड़े निशान बताए। लेकिन पहले दानियल नबी की मार्फत देखते हैं कि उसने उसके बारे में एक बड़ी निशानी क्या बताई, उसके बारे में एक बड़ी निशानी क्या बताई है। सो आप लोग एक एक अदद के पीछे उठकर सब भाग पड़े, तो ये मैं समझता हूं कोई अक्लमंदी नहीं है। आज मैं आपको अदद भी बताता हूं कि उसका अदद एक जगह पर नहीं है, उसकी बहुत सारी चीजों में ये अदद मौजूद है, क्योंकि ये उसके नाम का अदद है। आज मैं उसकी लैंग्वेज के अंदर उसका अदद आपको दिखाऊंगा, ठीक है? वो बड़ा शॉर्ट दिखाऊंगा, लेकिन जो मेन बात है वो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं। अच्छा जी, 25 आयत है। और वो हक ताला के खिलाफ बातें करेगा। किसके खिलाफ बातें करेगा? कौन? ठीक है जी। तो वो हक ताला के खिलाफ क्या करेगा? बातें करेगा और हक ताला के मुकद्दसों को तंग करेगा और मुकर्रा औकात और शरीयत को बदलने की कोशिश करेगा। आमीन। हैवान क्या करेगा जी? हक ताला के खिलाफ बातें करेगा। किसके खिलाफ? हक ताला के खिलाफ। जो हक ताला ने कहा है वो ना किया जाए, वो ना किया जाए। हक ताला ने जो मुकर्रर किया है उसके ऑपोजिट जाएगा वो। जो हक ताला ने कहा है वो ना किया जाए। मिसाल के तौर पर एक सादा और सिंपल सी मिसाल देता हूं। बाग एदन में चलते हैं पहले इंसानों के पास, ठीक है जी, बनी नौ इंसान के वालिदैन के पास चलते हैं। आए सारे जरा बाग एदन में खड़े हो जाएं, अब्बा आदम को और अम्मा हवा को और सांप को गुफ्तगू करते देखते हैं। ठीक है जी। हुण सारे तुसी अपना मुखड़ा चुक के ना दूआं वेखो, सप नूं वेखो गल्लां करदे हैं तो सप जनाब उन्होंने की कह रहा, यानी शैतान उससे क्या कर रहा है? अम्मा हवा से बातें। उसने कहा वाकई खुदा ने कहा है कि तुम इस दरख्त का फल, क्योंकि यही कह रहा वो, आप सबको यही सुनाई दे रहा है। अम्मा हवा का क्या जवाब है? आप सब मेरे साथ हैं? क्या कहा अम्मा हवा ने? क्या हो गया? चुप्पी कर गए हो? पढ़ी नहीं है ये आयत? हम मर जाएंगे, यही कहा अम्मा हवा ने। तो वो कहता है कि नहीं, तुम मरोगे नहीं। खुदा कहता है तुम क्या हो जाओगे? मर जाओगे। शैतान क्या कहता है? नहीं नहीं, ऐसे नहीं है। मुखालफत करेगा। जो खुदा ने कहा है उसका उलट कहेगा। उसका क्या करेगा? उलट करेगा। ये शुरू से सबको समझ जाना चाहिए। ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा गहरा भेद नहीं है। मुझे हैरत होती है कि कलीसियाएं एक बड़ा मजमा सामने बैठकर लोगों की गुफ्तगू सुनता है और लोग उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, जो लोग उनके सिस्टम के खिलाफ बात करें, जो दुनिया में इस वक्त चल रहा है, जो कौम के अंदर मुकर्रर है। लेकिन कोई बाइबल की मुखालफत कर जाए तो हम चुप करके बैठे रहते हैं। क्योंकि बैठे रहते हैं कि नहीं, और हम वहां बात नहीं करते। हम अम्मा हवा की तरह पता क्या करते हैं? उसके दिए हुए फल को खामोशी से खा लेते हैं, यानी उस तालीम को एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसका सबसे पहला जो हमला है या उसकी सबसे बड़ी जो निशानी है वो क्या करता है जी? जो खुदा कहता है उसके बरक्स वो हक ताला के बरखिलाफ क्या करेगा? बातें करेगा। जो खुदा ने कहा वो नहीं होगा। और क्या लिखा है जी? वो मुकर्रा वक़ात व शरीयत को बदलने की कोशिश करेगा। सुने जी, दानियल की किताब की ये नबूवत
आपको मैंने ये बता भी दिया है, पिछले एपिसोड जो हमने आपको उसमें जो कुछ सिखाया था उसमें मैंने बताया भी था कि इपीफीनस चहारम के दौर में इपीफीनस चहारम ने क्या किया, खुदावंद की ईदों को उन पर पाबंदी आयद कर दी। सब्बत पर क्या की गई, खासतौर पर सब्बत के दिन बनी इसराइल पर अटैक किया गया और बड़ी तादाद से यहूदियों को कत्ल किया गया। और उसके बाद खतने पर क्या की गई, अब जरा सुनते जाए, आप लोगों ने सब ने सीखा है। खतना क्या है, यहोवा का नहीं, अहद तो है, अहद का तो इपीफीनस चहारम ने सबसे पहले क्या किया, निशान को हटाया। निशान को क्या किया, उसके बाद तोरा क्या है जी, अहद का यहोवा का निशान है, माथे और हाथ पर बांधने के लिए। हालेलुया। आप मकाबीन की किताब पढ़ ले, उसने सबसे पहले क्या किया, उसने कहा बनी इसराइल तौरात के तमाम तमारों को जला दे, जिसके पास तौरात का तमार मिला उसको जान से मार दिया जाएगा। और तौरात के तमार बनी इसराइल में से उस वक्त जला दिए गए। उसके बाद सब्बत को बिल्कुल बनी इसराइल से क्या किया गया, खत्म कर दिया गया, क्योंकि तौरा में लिखा हुआ है कि सब्बत तेरे और मेरे दरमियान अबदी अहद का निशान है, उसको भी हटाया गया। आप नोट नहीं कर रहे कि हर उस चीज को टारगेट किया गया जो यहोवा का निशान था। आपको अभी भी समझ आ रही है कि नहीं? और जो लोग मुझे YouTube पर फेसबुक पर सुन रहे हैं, कान खोलकर सुनो। अगर तुम सब्बत नहीं मनाते, अगर तुम ईदें नहीं मनाते, अगर तुम खतना नहीं कराते, अगर तुम तौरा के ताबे नहीं, तो तुम हैवान के मुसल्लत में हो, उसके तसल्लुत में हो, उसके कब्जे में हो, शैतान के पैरोकार हो तुम। ये फजल के बहाने लगाकर असल में हैवान की पैरवी की जाती है, क्योंकि जब भी हैवान ने अटैक किया है उसने इन्हीं 3-4 चीजों को क्या किया है, हटाया है, ताकि वो अपनी मोहर लगाए, ताकि वो अपने कानून हम पर मुसल्लत करे। क्यों जी, ऐसा ही नहीं है? बिल्कुल नहीं। अपने आप जो सारे कहते रहन मैं रूहानियां कहते कहना रूहानी बन जाता। बाइबल तस्दीक करती है कि कौन रूहानी और कौन रूहानी नहीं है, कौन खुदा का फर्जंद है और कौन खुदा का फर्जंद नहीं। इसी के नारे मारने से कुछ नहीं होने वाला। आप देख ले, इपीफीनस चहारम ने हर उस चीज को हटाया, हर उस चीज को हटाया जिसको बाइबल ने यहोवा का निशान कहा। क्यों जी, हटाया कि नहीं हटाया? ये मैंने इतनी तरतीब से 5 एपिसोड्स के अंदर क्यों बताया आप लोगों को कि ये सारे यहोवा के क्या हैं, निशान है। इसीलिए मैंने आप सब लोगों को सिखाया था, क्योंकि मैंने आप लोगों को यह दिखाना था कि देख ले, शैतान ने हर वो निशान हटाया है जिसको यहोवा ने अपना निशान करार दिया। हटाया कि नहीं? कहीं आपकी जिंदगी से भी तो नहीं हट गया? अगर हट गया है तो आप खतरे में हैं, जहन्नम में जाओगे। ये ना समझना मैं फतवा दे रहा हूं, ये बाइबल कह रही है। कौन कह रही है? बाइबल कह रही है। क्यों उसने दाना हाथ चुनाव किया? क्यों उसने माथे का चुनाव किया? सवालिया निशान बनता है जी यहां पे। क्यों जी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्यों उसने माथे और हाथ का चुनाव किया? क्योंकि हैवान जानता था कि माथे और हाथ पर यहोवा ने तोरा रखी हुई है और इसको हटाना है मैंने, छोटे बड़ों। किन पर? क्योंकि तोरा के अंदर भी यही लिखा हुआ है कि तू अपनी औलाद के ज़हने नशीन करना, तुझे उठते बैठते राह चलते फिरते तुझे मेरी शरीयत का क्या रहे, मेरे हुक्मों का क्या रहे, ध्यान ही हटा दिया गया। अब इब्लीस के परिंदों ने आकर कहा अब हम शरीयत के मातहत, ये आयत हालांकि कुछ और कह रही है, ये आयत कुछ पलूस ने कुछ और कहा है। ये अक्सर मैं पूछता हूं भाई 19 किस्म की शरीयत है, तुझे कितने किताबें नहीं जाए? सिर्फ पलूस और रसूल यहोवा की शरीयत का तज़किरा तो नहीं करता अपने खत में, वो जिन शरीयतों का तज़किरा करता है वो तो तकरीबन भी 19 किस्म की शरीयत है। कितनी किस्म की? और तुम किसके मुताबिक नहीं हो? तुम्हें पता है वो किसकी शरीयत, कौन सी शरीयत की बात करता है? क्या यह मुमकिन है कि एक रसूल उठकर यहोवा खुदा की शरीयत के बारे में यह कहे क्या अब हम शरीयत के मुताबिक नहीं? कभी नहीं कह सकता। वो कह सकता है? इसका मतलब तो ये है कि
तो रसूल जो है वो यहोवा के खिलाफ, हाँ, उसी का भेजा हुआ रसूल अब उसी की मुखालफत शुरू कर देगा। हैरत की बात है। और बाइबल ने तो ये निशानी बताई है वान की कि वो खुदा की शरीयत को क्या करेगा, तो फिर ये आयत पुलूस पर भी फिट हो जाएगी। हाँ, है जी। पीछे नबियों ने नबूवत की हुई है, पीछे नबियों ने क्या किया है कि हवान की निशानी यह है कि वो शरीयत को क्या करेगा, बदल देगा। अगर हम ये मानते हैं कि यसु मसीह ने और पलूस रसूल ने शरीयत बदल दी, तो ये दानिएल की आयत यसु मसीह पर और पलूस रसूल पर क्या हो जाएगी, फिट हो जाएगी। खुदा माफ करे, ऐसा हरगिज नहीं है। ना यहोशुआ हमश्याक ने यसु अल मसीह ने शरीयत बदली और ना ही पलूस रसूल ने। उन्होंने जो बातें की तुम्हारे दिमाग से भी ऊपर की हैं, जो उन सब से मुखातब हूं जो लोग शरीयत की मुखालफत करते हैं। मैं उनको यही कहना चाहता हूं कि अपने दिमाग का इलाज कराओ, ऐसा हरगिज नहीं है। बाइबल मुकद्दस को, बाइबल के सियाको सबाक से लोगों को समझाएं और सिखाएं। हालेलुया। सो लिहाजा अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो रात ने कहा जी शरीयत को क्या किया जाएगा, हैवान आकर क्या करेगा, बदलेगा। अब आगे आते हैं। सन 70 में रोमन एम्पायर ने यहूदियों पर अटैक किया, ऐसा ही है जी। उन्होंने भी हैकल जला दी, उन्होंने भी शरीयत पर क्या की। रबी स्टीफन जो है, रबी स्टीफन पेडागॉन अपनी किताब में लिखता है कि रोमन एम्पायर ने 3री सदी में आकर जो इब्रानी की अनाजील थी, उनको भी उसको इब्रानी से इतनी एलर्जी थी, रोमन एम्पायर्स को इतनी एलर्जी थी कि उसने आकर वो यहूदियों के तमाम नए अहद के जो तमार थे उनको भी जलाया। यहूदियत से, इब्रानी लैंग्वेज से और तौरात से इतनी नफरत थी इन लोगों को, और खतने से खास तौर पर। झूठ ना बोलिएगा, आज खतने की तालीम दें मसीहियत के अंदर। आप मुझे बताएं, आपको मुखालफत का सामना करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता? बताएं मुझे। बहुत ज्यादा। ये कौन सी स्पिरिट है, ये कौन सी रूह है, ये कौन सा खुदा है हमारे दरमियान जो अपने ही हुक्मों की हमें मुखालफत करने के लिए कहता है? बाइबल तो कहती है ये हैवान करेगा। कौन करेगा? आप जब बगौर बाइबल का मुतालिया करते हैं या हिस्ट्री का मुतालिया करते हैं तो आपको पता चलता है कि इसी स्पिरिट ने इपीफिनस शहारम को यही काम करने के लिए उकसाया, ऐसा ही है। और इसी स्पिरिट ने सन 70 और 66 के दरमियान जो है रोमन एम्पायर को भी उकसाया। एक और छोटा सा नुक्ता आप लोगों को समझाऊं। आपको पता है सन 66 के अंदर ये मुसीबत का आगाज हो चुका था यहूदियों पर। कौन से सन में? और 70 में तकमील पा गया था। हैवान की हुकूमत कितनी देर रहेगी? नहीं, 3.5 साल। कितने साल? 66 में 3.5 डालें तो कितने हो जाते हैं? 70 ईस्वी शुरू हो जाती है, ठीक है जी। उसके नेक्स्ट हिस्से में हम चले जाते हैं। ये सिर्फ आपको मैं मोटा सा साइन दे रहा हूं, ये कभी ब्रेक भी नहीं से आपको पूरे दिन गिनकर बताऊंगा कि ये देखें प्रोफेसी जो है मुकाशवा की प्रॉपर पूरी होती है। उधर भी पूरी हुई, उधर भी पूरी हुई, इपीफिनस शहारम के दौर में भी। यूसुफीस की किताब पढ़ ले, वो कहता है कि वो भी पूरा वक्त बताता है 3.5 साल का, यूसुफीस की किताब के अंदर लिखा हुआ। और यहां भी रोमन एम्पायर का जो सिलसिला है, इधर भी पूरा वक्त नबूवत की, क्योंकि नबूवत की दोहराई हुई है। नबूवत की क्या हुई है? पूरा वक्त यहां पर होता है 3.5 साल का। वो कभी मैं आपको बड़ी ब्रीक बेनी से सिखाऊंगा। और आपको पता है कि यहूदियों की लाशें जो थी 1.1 मिलियन यहूदी क्या हो गए? मारे गए। और उनकी लाशें 3.5 दिन तक बाजारों में पड़ी रही थी और दफनाई नहीं गई थी, ठीक है जी। तो ये कभी इस पर मैं आऊंगा क्योंकि हम यही सब्जेक्ट सिखा रहे हैं और ये खुदा ने चाह दी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एपिसोड बनेंगे। एक एक चीज आपको मैं सिखाना चाहता हूं कि किस तरह से बाइबल को हमने समझना है। हालेलुया। हमने धोखे में नहीं रहना, हमने नबूवतों को समझने की कोशिश करनी है। हालेलुया। उसके बाद आ जाए जी 325 निकाया की कौंसल। कौन? 325 निकाया। आपको एक पिक्चर भेजी है मैंने, वो जरा देख लें। अच्छा जी, ये आदमी का अदद है। अब आते हैं अदद की तरफ। पहले अदद की तरफ आते हैं, फिर 325 निकाया की कौंसल में आएंगे, ठीक है। पहले तो अदद की तरफ आएंगे। एक और बात बता दूं कि जब इपीफिनस शहारम ने यहूदियत पर हमला किया तो तब भी
कुछ बेईमान और नकम्मे और ऐसे यहूदी मौजूद थे जिन्होंने इपिफानियस चहारम की क्या की, चमचागिरी की और उसकी गुलामी की। ऐसा ही है। और यहूदियों की मदद के बगैर यहूदियत के अंदर जो है हमला नहीं हुआ था। ऐसा ही है। और इसी तरह सन 70 में भी हुआ, यहूदी शामिल थे। ठीक है जी। इवन के यहोशुआ हमशयाह को भी मसलूब करने के लिए रोमन ने जब पकड़ा तो किसकी मदद से पकड़ा? यहूदियों की। ऐसा ही है। अच्छा, फिर आप देख लेंगे अब आखिरी जमाने के अंदर भी, जब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो खजरी यहूदी हैं, जो फेक यहूदी हैं, इनकी मदद कौन कर रहा है, आपके होश उड़ जाएंगे। और पूरे तौर पर तौरात की क्या हो रही है? मुखालफत हो रही है। और ये किसकी गुलामी कर रहे हैं? इनको खड़ा करने वाला कौन है? आपको क्या लगता है ये मौजूदा इसराइल यहूदी है? कौन है ये तो खजरी यहूदी हैं, यानी यहूदी है ही नहीं। ये तुर्क खानदान से तलक रखते हैं। इस पर मैंने तकरीबन 7 वीडियो बनाई है, यूट्यूब पर पड़ी हुई, आप देख सकते हैं। इनके डीएनए की रिपोर्ट्स मैंने लगा दी, आप देख लें जाकर, ये यहूदी नहीं है। ये इन्होंने इसराइल पर कब्जा किया हुआ है। नेतन्याहू के दिमाग ने इकरार कर लिया है कि हम नस्ली तौर पर तुर्क खानदान से हैं, हमारा तलक है तुर्क खानदान से, हम नस्ली इसराइली नहीं है। इसराइल की सरजमीन पर आज तक, जब से इसराइल आजाद हुआ सन 1948 से, आज तक नस्ली इसराइली नहीं बैठा कोई भी वजीर आजम। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? इनको किसने बिठाया? अभी मैं आगे जाकर आपको खुलासा करूंगा। अच्छा, ये जरा पिक्चर आप लोगों ने देख ली है? वीडियो देखने वाले जो हैं वो आपकी स्क्रीन पर भी ये पिक्चर चल रही होगी, आप इसे देख लें। इसमें जो लफ्ज है जी लैट्यूनियस, ये जो लफ्ज है लैट्यूनियस, आ गई आप सबको? इसका जो, जब आप इसको यूनानी में लिखते हैं तो लैट्यूनियस जो लफ्ज है, इसका आखिरी डिजिट 666 निकलता है। ठीक है जी। और इरनियस के दौर में इरनियस ने वाज़े तौर पर यह निशान दिया था कि यह किसकी तरफ इशारा करता है, उसने खुद बताया था। खैर ये भी हिस्ट्री में आपको चलकर आगे बताऊंगा, लेकिन सिर्फ आज आपको मैं ये बताने वाला हूं कि ये जो लतीनी जुबान जो है, ठीक है जी, लैट्यूनियस का जो अदद है वो आखिरी क्या है? 666 है। आपकी स्क्रीन पर भी चल रहा है, आप लोग भी अपने मोबाइलों में देख लें। आपके मोबाइलों में मैंने भेज दिए ये चार्ट जो है, आप गौर से देख लें। इस पर मैरिकल वैल्यू हर स्पेलिंग की जो है, यूनानी में हर स्पेलिंग की मैरिकल वैल्यू लिखी हुई है, आप देख लें। तो आखिरी डिजिट क्या है जी? 666। यानी ये शख्स जब आएगा तो ये खास तौर पर लतीनी बोलेगा। जी जी, ये रोमन जुबान है। ठीक है जी। इसको इटालियन से भी मुंसलिक आप कर सकते। हाँ जी। आपको पता है कि मैं आपको चंद चीजें ऐसी बताता हूं जो आपके होश उड़ा देंगी। अच्छा, लतीनी होली सी यानी वेटिकन की सरकारी जुबान है। वेटिकन की सरकारी जुबान जो डाइजेस्ट में इस्तेमाल होती है। अच्छा, होली सी अपनी सरकारी दस्तावेज में लतीनी का इस्तेमाल करता है। उसके बाद कैथलिक 1965 तक लतीनी जुबान में जो इज्तिमा होते थे वो मुनक्कद किया करते थे, 1965 तक। उसके बाद पॉन्टिफिकल यूनिवर्सिटियों में कैनन लॉ के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेस लातीनी जुबान में पढ़ाए जाते थे। कौन सी जुबान में? लातीनी। अच्छा, वेटिकन सिटी में दुनिया का वाहिद एटीएम है जो लतीनी में हदायत देता है, वेटिकन के अंदर। उसके बाद पोप लतीनी आदमी है। पोप जो है, हर आने वाला पोप जो होगा वो कौन होगा? लतीनी होगा। अच्छा, मुनासब और अपीली नाम लैट्यूनियस हर तरह से पोप पर लागू होता है। किस पर लागू होता है? पोप वो आदमी है जो हवान का नाम या उसके नाम का अदद इतना ही रखता है जितना कि वो जुबान के लिहाज से लतीनी है। बारू का समझी? तो सबसे पहले इस शख्स की जुबान क्या होगी? लतीनी होगी। उसकी जुबान का अदद भी क्या है? 666 है। अभी तो मैं सिर्फ जुबान पर आया हूं, उसे मैंने कबो ने दी हड्डियां का अदद भी 10, तो मैं उससे भी तुहानू 666 कट के देना, यकीन करो, इतनी जगह पर इसके अंदर है। ठीक है। अब मैंने सिर्फ आज आपको यही बताया, लेकिन अब चलते हैं कि क्या ये क्योंकि 666 कहीं भी मुंसलिक कर सकते हैं आप,
लेकिन सिर्फ नंबर को नहीं हमने देखना, सिर्फ नंबर को साथ ये देखना है कि जो दीगर काम इसके बताए गए हैं क्या वो इसके अंदर पूरे हो रहे हैं, क्योंकि ये देखना बहुत जरूरी है। तो हमने सिर्फ नंबर नहीं देखना, हमने ये भी देखना है कि जिसके अंदर ये नंबर पूरा आ रहा है क्या वो शख्स वही काम कर रहा है जो तुरैत ने बताए थे या अंबिया ने बताए थे या बाइबल ने बताए थे कि ये आकर ये करेगा। ठीक है ना जी, ये भी देखना साथ जरूरी है। तो ऐसे ही हम किसी में ये नंबर देकर ऐसे इस पर नहीं कह सकते हो तेरे चाहे नंबर नजर आ रहे हैं तू वहां, ऐसे नहीं हो सकता। नंबर के साथ साथ वो काम जो बाइबल ने बताए हैं वो भी इसके अंदर पूरे होना जरूरी है। अगर वो हो रहे हैं तो वो फिर वही है जिसके बारे में बाइबल ने कहा है। बारूक हाशिम जी, बाइबल सबको यहां कर देती है, किसी को छुपने नहीं देती। बारूक हाशिम जी, अगर आप वाकई खुदा के कलाम से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं और अगर आपका तल्लुक ऐसे लोगों से है, तौबा करें, वापस आए। खुदा बाहें खड़ी करके आपको पुकार रहा है और आपको वेलकम करने के लिए तैयार है। हालेलुया। तौबा करें, ऐसे ग्रोह से बाहर निकले क्योंकि ये हैवान का ग्रोह है। अब आते हैं, मैं आपको दिखाता हूं 325 में क्या क्या किया गया। बताएं 325 में खुदावंद की ईद खत्म होगी या नहीं? बताएं जी, बुलंद आवाज से बताना है, रोंद नहीं मारना। हुआ कि नहीं? हुआ। 325 में खतने पर पाबंदी आयद हुई कि नहीं? 325 में खुदा के सबत को बदल कर इतवार का सबत कर दिया कि नहीं? कर दिया कि नहीं जी? 325 से लेकर आज तक यह नहीं सिखाया जा रहा कि खुदा की तरीक़ के साथ हमारा कोई तल्लुक नहीं रहा। अब हम सारे फजल के बताया था, हुआ कि नहीं जी? हुआ। बताएं, 325 से लेकर अब तक 3 खुदाओं का तस्वर आया कि नहीं आया? जबकि पूरी बाइबल के अंदर तौहीद का जिक्र है, एक खुदा का जिक्र। इससे पहले कभी भी ऐसा कोई सिलसिला नहीं था। जितने ज्यादा फटे बाइबल पर बने वो 325 के बाद बने कि नहीं? इन्होंने करोड़ों मुकद्दसीन को कत्ल किया कि नहीं? क्योंकि दानियल की किताब में लिखा हुआ है कि वो मुकद्दसों को क्या करेगा? तंग करेगा। और जो बाइबल कहती है, यानी जो यहोवा कहता है लिखा, वो हक ताला के खिलाफ बातें करेगा। आज मैं आपको एक वीडियो अभी आपकी स्क्रीन पर भी चला देता हूं, आप ये वीडियो देख लें। Somos todos hijos de Dios. Y Dios nos quiere como estamos y con la fuerza que luchamos cada uno por nuestra dignidad. El ser homosexual no es un delito. No es un delito. Sí, pero es pecado. Bueno, primero, distingamos pecado por delito. Pero también es pecado la falta de caridad con el prójimo. ¿Y vos cómo andás? Vamos arriba a buscar los libros. La condena de la homosexualidad. एक ऐलान सामने आया है, ईसाइयों के मजहबी रहनुमा जो है पोप फ्रांसिस, उन्होंने हमजिन्स परस्ती की हिमायत में बयान दिया है। उन्होंने हमजिन्स परस्ती को ममनू बनाने वाले कवानीन पर तनकीद की है। उन्होंने कहा है कि खुदा अपने तमाम बंदों से मोहब्बत करता है और उन्हें वैसा ही पसंद करता है जैसे वो हैं। तो आप जैसे हैं, खुदा आपको पसंद करता है। उन्होंने कैथोलिक पादरियों से ये मुतालबा किया है कि वो हमजिन्स परस्त अफराद को अपने गिरजाघरों में खुशामदीद कहें। और पोप ने यह एतराफ़ किया कि दुनिया के बाज़ इलाकों में पादरी जो हैं वो हम और आप लोगों को मैं भेज देता हूं, आप भी वो देख लीजिएगा। पोप फ्रांसिस ने यह कहा है कि जो हमजिन्स परस्ती जो है उसको जायज करार दिया जाए, उस पर पाबंदी ना लगाई जाए। यानी मर्द से मर्द शादी कर सकता है, औरत से। पहले तो लोगों को शकूक होते थे ना जी, फलाने का बयान आया, फलाने का आया। अब तो डायरेक्टली आपकी वीडियो आपको मैंने वीडियो में भी दिखा दिया, वो खुद अपने मुंह से कह रहे हैं। क्या आपकी बाइबल ने ऐसा कहा जी? आपकी बाइबल ने उसने कहा जी खुदा ने एक दूसरे से मोहब्बत करने के लिए पैदा किया। और नाम किसका लगा दिया? खुदा ने कभी ऐसा कहा? भाई खुदा पहले ही 2 बंदे पैदा कर देना तो उन्होंने ब्याह करा देना आपस में, एक मर्द और एक औरत क्यों पैदा की? क्यों जी? पहले 2 बंदे पैदा करता या 2 बुढ़ियां पैदा करता, क्यों जी असल साहब? वेलो इन्होंने समझ नहीं आती। आप देख लें, दुनिया खामोश है। दुनिया फिर भी देखने, मेरी वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोगों को मिर्ची लगनी। आज बहुत सारे लोग पेंटिकॉस्टल तो बन गए। क्या बताएं, कैथोलिकिज्म निकला उनसे? नहीं। कैथोलिक ने जो मुकर्रर किया आज तक सब कुछ वही है, उन्हीं का बताया हुआ, उन्हीं का सिखाया हुआ, उन्हीं का मुकर्रर किया हुआ सब कुछ आप पर मुसल्लत है। आप तो निकले नहीं। एक सलाम मरियम पढ़ना छड़ के केड़ा को बंदा
ਪੈਂਟੀਕੋਸਟਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਇਹ ਜੀ ਇਹੀ ਸਲਾਮੇ ਮਰੀਮ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਜੋ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨਾ। वो तो सारे काम चलन रहे अजे तक। और ये कौन है? ये मिस्र में एक कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें हमारे पाकिस्तान के वज़ीर भी गए थे। उन्होंने बाकायदा 10 हुक्मों की क्या की है, नकल की है। जैसे खुदा ने 10 हुक्म दिए वैसे पोप ने भी उधर 10 हुक्म दिए और अलग से दिए, तरतीब बिगाड़ी। ठीक है जी, क्या करेंगे आप? कब तक आंखें बंद रखेंगे? दुनिया खामोश है, किसी की जरूरत नहीं पड़ती बोलने की। सो लिहाजा जी ये देखें आप कि ये जो जैसे पहले मुखालफे मसीह की जो स्पिरिट थी, खुदावंद की दो शरीयत खतने सब्बत की मुखालफत करती रही, वैसे इन्होंने किया। ठीक है जी। और रोम जो है, कैथलिक जो है, ये इस वक्त गुफिया तौर पर भी और खुलेआम भी खजरी यहूदियों को बहुत बड़ा फंड देती है हैकल बनाने के लिए, बहुत बड़ा फंड देती है। चलें, मुझे यहूदी का है ना, मैं तो 10-12 साल से यहूदियत पढ़ रहा हूँ और जो यहूदियत मैं सिखा रहा हूँ आप लोगों ने बहुत कम सीखी होगी। पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, ज्यादा दर्द तो सानू होना चाहिए, यहूदियों में होना चाहिए ना जी। सानू तो लकब भी दिता है ना ये यहूदी ने। क्यों जी? मुझसे कोई यहूदी चंदा मांगे ना जी हैकल के लिए, मैं उन्हें पता की कहूँगा, चल निकलता हो तो उठा खा। पूछे क्यों? क्योंकि हैकल यहोशुआ खुद आकर बनाएगा, ये बाइबल बता रही है। दूसरा को आकर कहे ना जी हैकल बना लगे हैं, फंड दो, तो वो बेसिकली मुखालफे मसीह है। भेड़िए जो हैं भेड़ों के रूप में आएंगे, भेड़िए जो हैं भेड़ों के रूप में आएंगे। पूरी बाइबल ने भेड़ें किसको कहा? नहीं, कलीसिया जब आप कहेंगे ना तो सारियां कौमां नूं जिहड़े ईमान ले आए उन्हां नूं कहना, जबकि वो भी भेड़े ही हैं, मैं समझता हूं इस बात को। लेकिन जब बाइबल में जो टर्म्स इस्तेमाल की गई है ना भेड़ें, वो बनी इसराइल के सिवा किसी के लिए नहीं की गई, नस्ल इसराइलियों के लिए की गई, वो कभी भी किसी के लिए इस्तेमाल नहीं हुई। यहोशुआ ने जब ये कहा कि भेड़िए भेड़ों के आते हैं, यानी वो गैर कौम होंगे लेकिन वो क्या बनकर आएंगे? इसराइली। क्या बनकर आएंगे? ये खजरी यहूदी क्या बनकर आए? आज जब यूनिवर्सिटीज ने और मेडिकल साइंस ने इनको ओपन कर दिया, इनके डीएनए जब चेक कर लिए गए तो इनको मजबूरन इकरार करना पड़ा कि हाँ हम यहूदी नहीं है। लेकिन सन 1947 से ये इसराइल के सरजमीन पर यहूदी बनकर राज कर रहे थे, क्योंकि ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर मसीही लोग हैं, उन्होंने यहूदी समझ के इसराइली समझ के उन्होंने नारे मारते रहते थे। क्यों जी? ऐसा ही है, जबकि वो इसराइली नहीं है। जो रियल इसराइली है मैं उनसे आज भी बड़ी मोहब्बत करता हूँ, मेरा उनके साथ जो है दिली मोहब्बत है। और बाइबल ने कहा हुआ है कि उन पर लानत नहीं करनी, उन पर लानत नहीं करनी। जो उन पर लानत करेगा उन पर लानत होगी, जो उनको मुबारक कहेगा। आज पूरी दुनिया के अंदर 42 ममालिक के अंदर जितने भी यहूदी हैं उनमें से 97% जो यहूदी हैं वो दरअसल नकली हैं। वो कितने हैं? 97% नकली यहूदी हैं, सिर्फ 3% यहूदी हैं जो ओरिजिनल है। और वो जितने ओरिजिनल हैं वो सारे इनका झंडा जलाते हैं और कहते हैं भाई ये ज़ियोनिस्ट जो गवर्नमेंट है ये फेक गवर्नमेंट है। और हाँ, यहूदी कहते हैं जो असल यहूदी हैं वो कहते हैं हम जंग नहीं चाहते, हम अमन चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं? और जो ये कुछ कर रहे हैं ये सारा तौरात के खिलाफ है, वो खुद कहते हैं। मैं जब उनके बयानात पढ़ता हूं मैं हैरान हो जाता हूं। और इधर जड़े छोटे मोटे बूनी शबूनी जिन्हें भी नहीं निके मोटे, ये सारे जनाब वो जो कर देने पीछे लगे हुए। आप देख लें हर चीज को तब्दील किया गया, कैलेंडर बदल दिया गया, ईदों के दिन बदल दिए गए, सब शबात में हेर फेर कर किया जाता है, बहुत मामला खराब किए जाते हैं, हो चुका काफी। अच्छा, आपने जो खास इसका निशान है, अदद भी मैंने आपको आज एक ही दिखाया, अभी तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजों में से आपको अदद दिखाऊंगा। ये ना समझ लीजिए जी बस इतने हो गई, एंड हो गया, इतने ही अदद है बस, नहीं, और चीजों में भी अदद दिखाऊंगा। ठीक है जी। और बेसिकली आपने चंद चीजें जो है वो ज़हन में रखनी है जिससे हैवान का तयन होता है। सुने, ये हैवान जो है, ये हैवान ईदों की क्या करेगा? शबात की क्या करेगा? जो खुदा ने कहा है उसकी क्या करेगा? खतने की क्या करेगा? शरीयत की क्या करेगा? ठीक है जी। उसका अदद क्या होगा?
ये हैवान जो है हमेशा यहूदियों में से यहूदियों के साथ क्या रखेगा, लिंक रखेगा, उनमें से कुछ को गुमराह करेगा, इनका आपस में क्या होगा, कनेक्शन होगा, लिंक होगा। ठीक है जी, ये शुरू से मैंने आपको एक पूरा एक वो पैटर्न दिखाया, उस पैटर्न को आपने नहीं भूलना। ठीक है, वो बाइबल मुकद्दस में वाज़ेह ये लिखा हुआ है कि वो हक मुकद्दसों को क्या करेगा, तंग करेगा, मुकद्दसों के खिलाफ होगा। तो आप ये सारे वाकया जो मैंने आपको हिस्ट्रिकल बताए हैं, दिखाए हैं, आप चेक कर लें। मुकद्दसों को इन लोगों ने तंग किया, मुकद्दसों को शहीद किया गया, शरीयत को बदला गया, सबत को तोड़ा गया, खत्म किया गया, ईदों को खत्म किया गया, और सब कुछ हमें फेक देकर कहा गया यीशु मसीह ने सब कुछ अपना खून बहाकर कर दिया है, अब हमने कुछ भी नहीं करना, हमने बस ईमान रखना है। हमने क्या करना है, बस इस फार्मूले पर लगाकर तमाम कलीसिया को गुमराह कर दिया गया। मैं भी यीशु पर ईमान रखता हूँ, उसके खून पर ईमान रखता हूँ, उसके फजल पर ईमान रखता हूँ, लेकिन मैं ऐसा बाइबल में कोई ईमान नहीं पढ़ता जो बेअमल हो। याकूब रसूल ने कहा कि बगैर अमल के ईमान क्या है, मुर्दा है। अमल किस पर करना है, बाइबल पर, जो बाइबल में लिखा हुआ है। हालेलुया, बारूक हाशिम जी। सो लिहाजा एक हवाला पढ़ेंगे और इख्तिताम करेंगे। मत्ती की इंजील 5 बाब आयत नंबर 17 से एक हवाला पढ़कर हम इख्तिताम करेंगे, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे और खत्म करेंगे। 5 की 17 जी, कलाम में लिखा है, ये ना समझो कि मैं तौरात या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूँ, क्योंकि जो मनसूख करता है, जो खत्म करता है, वो हैवान है। मसाया ने कहा मैं नहीं करने आया। आगे, मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। सुने जी, पूरे से मुराद यहाँ सुने। यहूदियों में कदीम एंशिएंट जुडाइज्म के अंदर पूरा करने से मुराद क्या होता था। बहुत सारे लोग इसका तर्जमा या इसकी बातें लेकर बहुत उल्ट उल्ट लेते हैं। मैं आपको बताता पूरा क्या होता है। यहूदियों में एक रवायत है, जहाँ एक ऐसी टर्म्स थी जो मसीह ने यहां पर इस्तेमाल की। एक टर्म है ऐसी जो मसीह ने यहां पर इस्तेमाल करके उनको बताया। सुने, पूरे से मुराद क्या है। जब कोई तौरात की गलत तशरीह करता था तो यहूदियों में यह माना जाता था कि इस शख्स ने तौरात को तोड़ दिया है, इस शख्स ने तौरात को क्या किया है। तो जब कोई यहूदी रबाई तौरात की बिल्कुल दुरुस्त तफसीर करता था तो उसके लिए कहा जाता था कि इसने तौरात को क्या किया है, पूरा किया है। मेरी बात को समझ रहे हैं। तो असल में मसाया की जो यहां पर ये जो बात है, मसाया ने ये कहा कि क्या तुम समझते हो मैं तौरात को मनसूख करने यानी तोड़ने आया हूं, गलत तफसीर करने आया हूं। तुम्हारे दिमाग में ये भूसा भरा हुआ है। क्या तुम अपने ख्यालात के अंदर ये ख्यालात बांध कर बैठे हो, दिमाग के अंदर ये ख्यालात तुमने बनाए हुए हैं। सच्ची बताएं, आज हमारी मौजूदा जो मसीहत है इसके अंदर ऐसा ही नहीं है। सब लोगों के दिमाग जो है इन ख्यालात से भर चुके हैं। लोग कहते हैं यीशु ने की कर देता है, शरीयत तो सानू, और मसीह ने कहा भाई ये ख्यालात अपने दिमाग से बाहर निकालो। क्या तुम ये समझते हो मैं तौरात को मनसूख करने यानी तोड़ने आया हूं? तोड़ने नहीं, बल्कि उसे क्या करने आया हूं, उसकी दुरुस्त तफसीर करने आया हूं, पूरे तौर पर क्या करने आया हूं, समझाने आया। ये है, ये पूरा करने आया से मुराद। ठीक है जी, आगे पढ़िएगा जरा। क्योंकि जो तोड़ता है, जो शरीयत को बदलता है, वो हैवान है। जो शरीयत को तोड़ता है, बदलता है, वो कौन है? हैवान है, शैतान है। आगे, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक आसमान और जमीन टल ना जाए, एक नुक्ता या एक शोशा तौरात से हरगिज ना टलेगा। आमीन जी। एक मिनट मेरी बात सुनिए सारे। किधर ते बैठे हो इस टाइम? जमीन। हाँ जी, जो मेरे वीडियो देखने लोग ये थले चेक करन जमीन पे बैठे ने, सारे जमीन पर बैठे हुए हो। बाहर निकल कर जाकर देखे, आसमान भी मौजूद है ना? आसमान बिल्कुल है। आपके निजात दहिंदा का कॉल क्या है? जब तक आसमान और जमीन टल ना जाए। टला नहीं। तो जो कहते हैं तौरात टल गई, वो कौन है? वो हैवान है, झूठे हैं, अब्लिसी बच्चे हैं। वो हरगिज़ नहीं टल सकती। बाइबल कह रही है। किसके अल्फाज है ये? मसीह के मुंह के अल्फाज है। वो कहता है तो जब तक जमीन आसमान ना टल जाए, तौरात का एक नुक्ता किसे कहते हैं? दागिश को। ये हिब्रू के जो वॉवल्स हैं, वॉवल्स को कहा गया वो नहीं टलेंगे। तो तुसी इत्थे रूह और हुक्म और जनाब पूरी किताब के पीछे लगे। बारूक हाशिम। आगे,
नुक्ता या एक शोशा तौरे से हरगिज ना टलेगा जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। बताएं, सब कुछ पूरा हुआ? सब कुछ पूरा हुआ? नहीं। अभी तक तो बहुत कुछ बाकी है। मसाया ने क्या निशान दिया और हमारे लोग कौन सी डगर पर चल पड़े? दुनिया के अंदर मैंने कोई ऐसी कौम नहीं देखी जो अपनी किताब की आप मुखालफत करे। क्यों नहीं देखी आपने कभी कोई ऐसी कौम? क्या किया जाता है? हमारे लोग अपनी ही किताब में से अपनी किताब की क्या कर रहे होते हैं? मुखालफत कर रहे होते हैं। अद्धी बाइबल से कायम है, अद्धी बाइबल की हो चुकी है, मनसूख हो चुकी है। यार हैरत की बात है, ये कौन सी आपकी टीचिंग है भाई? ये तो हैवान की टीचिंग है। किसकी टीचिंग है? बाइबल की तो नहीं है। ये तो उसका खास निशान है। बारूक हाशिम। सो आगे बढ़ते हैं, फिर खत्म करते हैं। बस जो कोई इन छोटे से छोटे हुक्मों में से भी किसी को तोड़ेगा। सुन लें, ये मसाया का बयान है। छोटे से छोटे हुक्म को भी क्या करना है? नहीं तोड़ना। अगर वो तोड़ेगा तो क्या होगा? तोड़ेगा और यही आदमियों को सिखाएगा कि तोड़िया करो, कोई गल नहीं, दुई फसल ने बताया तू है जी, तोड़ दिया करो, खैर है। तो मैं कईयों को टप टप के ना नच नच के कलाम सुना दे इंजन करके वो टक वो मनसूख हो गई है, लोगों ने ताड़ियां मारियां देते इंजन करके। तो मैं तो सर पकड़ के बैठ गया कि किन भेड़ियों के दरमियान में बैठा हूं, किन शैतानों के दरमियान बैठा हूं। और यकीन करें मैं उठ के चला गया। तो मैंने कहा दफा करें ऐसे लोगों को। रफ बातें मेरी, लेकिन गुस्सा आता है। खुदा के कलाम की गैरत अंदर है, वो चुप नहीं रहने देती। लोग खुश होकर तालियां बजाते, कहते ये जुआ है। तुरेत क्या है? जुआ। खुदा ने हटा दिया है, यानी तुरेत ने कहा अपनी भैन ना ब्याह ना करी, ये जुआ है, ये हटा देता हूं तो तेरी छुट्टी खुली है। शर्म तो नहीं आती? तुरेत ने कहा अपनी मां ना ब्याह ना करी, ये जुआ? बताएं जी, जुआ ये? फिर जो कौन अच्छा है तेन? नहीं ये गल नहीं ऐसी कहना चाह रहे यार, हैरत की बात है। क्या कहना चाहते हो फिर? तो नहीं, जो 10 हुक्म थे मानने हैं भाई, वो तो तुरेत है, तुरेत निकली उससे, वो तो बुनियाद है तुरेत की। हालेलुया। आप कभी भी 613 को 10 से अलग नहीं कर सकते और 10 को 613 से अलग नहीं कर सकते, ये मुमकिन ही नहीं है। यहोशुआ ने कहा छोटे से छोटे हुक्म को भी जो तोड़ेगा और यही आदमियों को सिखाएगा, वो आसमान की बादशाही में क्या होगा? छोटा। छोटे से मुराद गुलाम, संगली पाएगा ते गले च, ये चल इधर आ, गुलाम होगा वो। आगे जी। और जो इन पर अमल करेगा और उनकी तालीम देगा, वो आसमान की बादशाही में बड़ा कहलाएगा। हालेलुया हालेलुया। वो होगा जी बड़ा। कईयां नूं वड्डा बनने दा शौक है। क्यों जी? तुरेत पर अमल करें आप बड़े होंगे बादशाही में। बारूक हाशिम मसीह ने कहा। वो छोटे दी संगली ਉਹਦੇ हत्थ दे देगा कि इहदी कमाई कर। तो आप सब ने तुरेत पर क्या करना है? अमल करना है। शबात को मनाया करें। ये जो 7वें दिन हम, मैंने पहले भी आप लोगों को, ये जो 7वें दिन हम यहाँ मजमा करते हैं ना, ये इतनी सर्दी, हम देखें सारे आए हैं यहाँ पर, ठीक है जी। हम क्यों आए हैं? मैं अपनी बात बताता हूँ। मुझे जब से ये समझ आई है ना कि ये निशान है, इसको ना मानना गोया हवान से हाथ मिलाने वाली बात है। हवान से यानी मैं अगर शबात के दिन मजमा नहीं ना करता, अगर ये शबात को मानता नहीं, शबात को फॉलो नहीं करता, तो मैंने शैतान से क्या किया? हाथ मिला लिया कि नहीं यार तू भी एथियस्ट है, मैं भी एथियस्ट है, दोनों एक जैसे ही है जी। तो ये बात है असल में, ठीक है ना नासिर भाई? तो जो शबात नहीं मनाता वो एथियस्ट है। वो कौन है? वो मुलहिद है, उसका कोई खुदा नहीं। वो असल में हवान के किस तसल्लुत में है? किसके तसल्लुत में? जो खतना नहीं कराता, जो शरीयत को नहीं मानता, जो शरीयत को फॉलो नहीं करता, जो ईदों को नहीं मनाता, वो सब हवान के तसल्लुत में है। बेशक किसी को बुरा लगता है तो लगे, सच यही है, सच यही। आप खुश नसीब लोग हैं, आपकी बाइबल त्योहारों से भरी पड़ी है। बारूक हाशिम ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਡੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜਨਾਬ, ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਪਈ ਹੁੰਦੀ, ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਪੂਰੀ ਕੌਮ। ਕਿਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ? ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਫੂਲ ਆਉਂਦਾ ਜਨਾਬ, ਮੈਸੇਜ ਝੂਠਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰਾ ਮੋਬਾਈਲ, एक दूसरे ने झूठ बोल बोल के जनाब। गैर कौमों के त्यौहार मनाने के लिए हम इतने बेदार हो जाते हैं कि पता नहीं हमें कौन सी चीज आकर जो है वो पावर देती है, एनर्जी देती है। बीमार बंदा भी उठ के लगा होता है,
हैप्पी वैलेंटाइन यार हैरत की बात है, खुदा के त्यौहार देखें, इनकी बारी में पता नहीं क्या हो जाता है। लोगों को इन्हें नहीं किया जाता जी ईद मुबारक, जुबान से फोड़े निकल आते। सो आए, खुदा के त्यौहार हैं, बाइबल में लिखे हुए हैं, आपकी किताब में लिखे हुए हैं, वही किताब जो आपके घर में पड़ी हुई है, जिसको आप लेकर चर्च जाते हैं, जो आप यहां लेकर आते हैं, जिसको आप सीखते हैं, सिखाते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, उसी के अंदर लिखी हुई खुदा की ईदें, सबत उसी के अंदर लिखा हुआ है। आए खुशी के साथ इसको मनाएं। जब आप इसे मनाना शुरू कर देंगे तो आप हैवान के तसल्लुत से क्या हो जाएंगे, निकल आएंगे और यहोवा की बादशाही में शामिल हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है वो आसमान की बादशाही में बड़ा कहलाएगा। बारूक हाशिम। सो खुदा आप सबको बरकत दे, सिरों को झुकाएंगे, दुआ करेंगे।